नमस्कार साथियों, मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, राष्ट्र प्रथम और वसुधैव कुटुंबकम दोनों के साथ चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में यह बहुत ही कम लोग यह कहानी जानते होंगे, जो कि सच है। साल 2019 में जब पुलवामा अटैक आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया को देखते हुए पाकिस्तान मानो घुटने पर बैठ गया था। उसके बाद 25 फरवरी को जब 25 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, और एयर स्ट्राइक करने के पश्चात विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि उनका जो फाइटर प्लेन था, वो गलती से या यूँ कहे तो दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तान के क्षेत्र में जा गिरी थी, और गिरने के बाद वहाँ के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। साथियों, वहाँ के सैनिकों ने बंदी बनाने के बाद जब यह पता भारतीय सेना को चलती है, तो यह बात तुरंत श्री नरेंद्र मोदी जी को बताया जाता है, और श्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत ही इसके जवाब में अपनी 9 मिसाइलें पाकिस्तान के लिए खड़ी कर देते हैं, उनकी तरफ मोड़ देते हैं। उसी समय भारतीय उच्चायुक्त जो रहे थे अजय बिसारिया जी, उस समय इस्लामाबाद में थे। उनकी जो एक बुक आने वाली है, जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पाकिस्तान एंड इंडिया की पाकिस्तान सरकार इतनी डरी हुई थी, पाकिस्तान सरकार भारत की प्रतिक्रिया से इतनी डरी हुई थी कि पाकिस्तान का जो उच्चायुक्त थे सोहेल महमूद जी ने आधी रात को दिल्ली फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, आवाम जिसे बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर, उस समय इमरान खान थे, और इमरान खान जी श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाह रहे थे। आधी रात को उन्होंने फ़ोन किया गया। पीएम इमरान खान हालात को विस्फोटक होने से बचाने के लिए तुरंत प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं, ऐसा उनके जो उच्चायुक्त सोहेल महमूद थे उन्होंने कहा। 27 फरवरी 2019 को स्वयं श्री प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वो रात कत्ल की रात थी, और उन्होंने सारे देशवासियों के साथ भी यह बात कह के स्वीकार किया था, और इस प्रकार की बातें कही थी। बिसारिया ने दिल्ली में स्थिति का पता लगाया, और पता लगाने के बाद सोहेल महमूद को बताया कि श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में व्यस्त हैं और वह अभी मौजूद नहीं हैं, जिनसे आपकी बातें हो सकी। उसके नेक्स्ट दिन पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे, वो अपने संसद में जाके ये चर्चा करते हैं कि फैसला कर लिया गया है कि भारतीय जो अभिनंदन वर्धमान, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि वह शांति के हित में उन्होंने अपने संसद के अंदर ही कहा कि वह शांति के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उनको कॉल किया था, पर वह कॉल नहीं उठाए और जवाब नहीं दिए। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों का जो जन्मस्थली रहा है, उसके विरुद्ध श्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो कि पुलवामा अटैक के बाद किया गया था, उसके बाद पठानकोट में हमला करने के बाद स्ट्राइक किया गया था। घर में घुस के आतंकवादियों का जो ठिकाना, उन्हें बर्बाद किया गया था। तो मेरा यह निवेदन है कि इस कहानी के बारे में अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो अजय बिसारिया जी की जो पुस्तक आ रही हैं वो आप भी पढ़ें। वो
वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी। इन सारी घटनाओं के बाद श्री जो अभिनंदन वर्धमान थे उनको पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया और बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया गया और आधी रात को भारतीय सेना के सामने उन्हें सकुशल वापस लौटा दिया गया। अर्थात पाकिस्तान हमेशा से कुछ ऐसे कृत्यों को करता रहा है जिससे पाकिस्तान के साथ साथ जो मुस्लिम भाई हैं वो भी बदनाम होते रहे हैं और उनका एक ही रहा है, वो हमेशा से हर चीज़ में आगे भारत से आगे करते हैं, या तो विरोध करते हैं या अटैक करते हैं। लेकिन उनका ऐसा इतिहास रहा है कि जब जब वो युद्ध किए हैं, जब जब वो कुछ करने का प्रयास किए हैं, उसमें उन्हें हार के सिवा और कुछ नहीं मिला है, बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिला है। कभी बोलता है कश्मीर हमारा है, तो कभी बोलता है आधा इंडिया हमारा है। तो इस बात का कोई जवाब नहीं है। अगर पाकिस्तान की स्थिति अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, फिर भी पाकिस्तान संभलने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कसाब जैसे आतंकवादियों को पनाह दिया गया हो, सईद अजमल जैसे पाकिस्तानियों की जन्मस्थली रहा हो और उन्हें ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों में से एक रहा हो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान क्या तरक्की ही कर सकता है। उनके आधे से ज़्यादा प्रधानमंत्री तो आधा जीवन जेल में बिता चुके हैं, अब बिताते रहते हैं। जब मन हो सेना उनकी सरकार को बदलने का पावर रखती है, सेना को इतना हक दे के दिया गया रखा हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर सोचना चाहिए तो इंडिया को छोड़ के वो अपने देश के बारे में सोचे और एक संधि, एक विरोधाभास नहीं, बल्कि इंडिया के साथ कदम से कदम मिला के आतंकवादियों को ख़त्म करने के विरोध में हथियार उठाना चाहिए और उसे ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना, शुभ रात्रि, नमस्कार।